एक छोटे से गांव नंदपुर में एक साधारण परिवार रहता था। उसी परिवार का इकलौता बेटा था अमित। सीधा सादा, मेहनती और संस्कारों में पला हुआ लड़का। अमित की शादी बहुत दूर के गांव बसंतगढ़ में तय हुई। सफर इतना लंबा था कि पहले ट्रेन से जाना पड़ता और फिर लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता और तय करना होता। शादी पूरी देहाती रीति रिवाज से हुई। दुल्हन का नाम कुसुम था। घूंघट इतना गहरा था कि अमित ने शादी में उसका चेहरा ठीक से देखा भी नहीं। अगले दिन विदाई हुई। पूरे गांव की बारात, रिश्तेदार और दूल्हा दुल्हन सब ट्रेन में चढ़े। रात का सफर था। ट्रेन भरी हुई थी और आमने सामने की सीटों पर दो नई नवेली दुल्हनें अपने अपने पतियों के साथ बैठी थी। दोनों की पोशाक एक जैसी थी, लाल जोड़ा, चूड़ियां और घूंघट। रात गहरी होती गई। थकान के कारण एक दुल्हन सो गई। अमित थोड़ी देर के लिए बाथरूम चला गया। जब वह वापस लौटा तो नींद और अंधेरे में उसने गलती से सामने बैठी दूसरी दुल्हन को अपनी पत्नी समझ लिया। असल में वह दुल्हन एक ऐसे आदमी की पत्नी थी जो शराब पीने वाला, झगड़ालू और लालची था। ट्रेन जब एक स्टेशन पर रुकी तो वह आदमी उतरते समय अचानक चिल्ला उठा कि यह उसकी पत्नी नहीं है। उधर अमित की असली पत्नी कुसुम अब भी ट्रेन में गहरी नींद में सो रही थी। ट्रेन आगे बढ़ गई और कुसुम गलत स्टेशन पर उतर गई। वह स्टेशन सुनसान था। न कोई जान पहचान, न गांव का सही नाम याद, न रास्ता। कुसुम डर गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसी स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय होटल थी, जिसे एक बूढ़ी औरत चलाती थी। उसके साथ एक छोटा लड़का काम करता था। वहीं एक आदमी भी रहता था जो पागल बनकर भीख मांगता था, लेकिन असल में सब कुछ समझता था। छोटा लड़का कुसुम से बोला कि वह डरे नहीं और अम्मा बहुत अच्छी है। वह कुसुम को अम्मा के पास ले गया। अम्मा ने उसे खाना खिलाया, पानी दिया और माँ जैसा सहारा दिया। कुसुम वहीं रुक गई। इधर अमित जब अपने गांव पहुंचा तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी पत्नी तो उसके साथ आई ही नहीं। वह घबरा गया। स्टेशन, पुलिस और हर जगह खोज शुरू की, लेकिन परेशानी यह थी कि उसके पास पत्नी की कोई साफ फोटो नहीं थी, सिर्फ घूंघट वाली तस्वीर थी। पुलिस भी ठीक से पहचान नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन बाद अम्मा ने एक अखबार में कुसुम के बारे में छोटी सी खबर छपवाई और एक फोन नंबर दिया। स्टेशन मास्टर तक बात पहुंची। एक दिन कुसुम ने उसी नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ अमित था। पहली बार दोनों की आवाजें मिली। दोनों रो पड़े। अमित तुरंत स्टेशन पहुंचा। कुसुम सामने खड़ी थी। घूंघट उठा और अमित बस इतना ही कह पाया कि माफ कर देना, देर हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल को सुकून था। कुसुम सही सलामत अपने ससुराल पहुंचती है। अम्मा को वह माँ मान लेती है और उस छोटे लड़के को भाई। गलत ट्रेन, गलत स्टेशन और गलत मोड़ के बाद भी किस्मत ने आखिरकार सही इंसान से मिला ही दिया। क्योंकि जब दिल साफ हो तो रास्ता भटकने के बाद भी मंजिल मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।